हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम स्टैटा सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रन कर सकते हैं एंड उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं डाटा यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी स्टैटा में बिल्ट इन है, जिसका नेम है, आप लिखेंगे सिस यूज़ ऑटो कॉमा क्लियर। अब इसको मैं रन कर देती हूँ। कंट्रोल डी की मैंने किया, ये रन हो गई कमांड। अब हम इसको ब्राउज करके पहले डाटा को समझते हैं कि डाटा हमारे पास है क्या। अब देखिए, सबसे पहला वेरिएबल है ये मेक एंड मॉडल। इन्होंने मॉडल्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये मॉडल्स हैं ऑटोमोबाइल्स के। एएमसी कॉनकॉर्ड है, एएमसी पैसर है, एएमसी स्प्रिट है, इस तरह सो ऑन। अब आगे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, प्राइस, माइलेज, रिपेयर रिकॉर्ड, हेडरूम, ट्रंक, वेट, लेंथ, टर्न, डिस्प्लेसमेंट, गियर रेशो एंड फॉरेन। अब हम पहले ये समझते हैं कि इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स यहाँ प्राइस से स्टार्ट हो रहे हैं एंड गियर रेशो तक हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसमें हमारी वैल्यू ऐसे है जो कंटिन्यू हो रही है, ऐसी नहीं है कि मतलब 1 2 3 बस ख़त्म। ये तो हमारी कैटेगरीज हो गई। कंटिन्यू ऐसे हो रही है जैसे प्राइस हो गई 4000 5000 6000, हर किसी की अपनी अपनी प्राइस होगी, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। और जब भी कंटिन्यूस वेरिएबल होता है तो हम उसका मीन रिपोर्ट करते हैं, मीन एसडी या फिर मीडियन और आईक्यूआर। एंड ये देखिए, फॉरेन जो है हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो इसका हम रिपोर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो कमांड यूज़ करनी है वो है table1_mc, लेकिन उसके लिए एक पैकेज ज़रूरी होता है, वो अगर हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये कमांड चलेगी। उस पैकेज को ऐसे इंस्टॉल करेंगे, SSC इंस्टॉल table1_mc, और इसको अब हम रन कर देंगे। ये हमारे पास रन हो गया है। अब हम इस पर फर्दर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कमांड हम लिखेंगे table1_mc कॉमा वार्स। वार्स का मतलब होता है मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो हम देखना चाह रहे हैं, उनके मीन एंड कैटेगरीज की परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी, तो हम वार्स इसलिए लिखते हैं एंड ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं ये जितने भी कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं ना, इनकी हम ना मीन और एसडी देख लें। तो इन सबको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हमें पता है प्राइस हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो हम स्टैटा को बताएंगे कि हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो स्टैटा खुद ब खुद रिपोर्ट कर देगा मीन एंड एसडी। कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे CONTN कॉन्ट। अब हमें जो है मीन में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल की नीड है, तो हम आगे इसको ये भी बताएंगे कि सिर्फ 2 डेसिमल्स शो करना। उसके लिए हम लिखेंगे परसेंटेज 5.2 F\। अब आप बस इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके आगे पेस्ट करते जाएं। जैसे माइलेज है, माइलेज के आगे स्पेस दिया, पेस्ट कर दिया। फिर ये है रिपेयर रिकॉर्ड, स्पेस, पेस्ट। इस तरह इस सब में हम कर देंगे। लेंथ, पेस्ट, टर्न के आगे पेस्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट एंड गियर रेशो। अब हमारा रह गया फॉरेन वेरिएबल जो कि है कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब कैटेगोरिकल के लिए हम लिखते हैं इसके आगे कैट,
ताकि स्टैटा को ये पता लग सके कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो वो इसकी परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट करेगा। बस ब्रैकेट के आउटसाइड आ जाते हैं हम। अब हम इसमें लिख देंगे वन कॉल। अच्छा, वन कॉल का मतलब होता है वन कॉलम, मतलब आप वन कॉलम में वेरिएबल नेम भी लिखें और जो उसके लेबल है मीन्स के फॉरेन के, अगर फॉरेन एंड डोमेस्टिक है वो एक ही हमें कॉलम में चाहिए, उसका कॉलम अलग ना करें। और उसके आगे हम लिख देंगे सेविंग। हम चाह रहे हैं कि ये जितना भी काम हमने किया है वो एक्सेल में सेव हो जाए, तो उसके लिए कमांड होती है सेविंग ब्रैकेट ऑन एंड उसकी जो है पाथ यहाँ से हम करेंगे कॉपी जहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। सही है, हम डी इन्वर्टेड कॉलन और बैक स्लैश। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर हमारी फाइल बने, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। हम चाह रहे हैं यहाँ पर फाइल बने डिस्क्रिप्टिव के नाम से, डिस्क्रिप्टिव्स, और डॉट लगा के हम उसको बताएंगे एक्सटेंशन कि एक्सेल में इस एक्सटेंशन में सेव कर दो। एक्सेल में भी बहुत सारा आता है, वर्कबुक होती है, CSV फाइल होती है। हम कह रहे हैं हमें सिंपल एक्सेल में चाहिए, तो हम लिख देंगे SLSX एंड यहाँ पर बंद कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास। और अब हम इसको पूरा रन कर देंगे, कंट्रोल D कर दें। अब ये देखिए ये हमारी जो फाइल है ना वो रन हो गई है, देखिए फाइल रन हो गई एंड इसने यहाँ पर बोल दिया है कि फाइल हमने D में सेव कर दिया डिस्क्रिप्टिव के नाम से। अब ये देखिए ये हमारा टेबल बन के आ गया है। टोटल 74 थे मॉडल्स, जो प्राइस थी वो 6165.26 थी। पॉइंट के बाद हमने कहा था कि 2 डेसिमल रिपोर्ट करो, तो उसने 26 रिपोर्ट कर दिया। देन माइलेज जो वो दे रही थी मॉडल्स वो 21.3 है। रिपेयर रिकॉर्ड है, मतलब 3 टाइम्स रिपेयर हुई है, ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स। हेडरूम इंचेस में है जो है वो 2.99 है। ट्रंक स्पेस 13 है। वेट इनका 3019 है। लेंथ इनकी 187 है। टर्न 39 है। डिस्प्लेसमेंट 197 है एंड गियर रेशो 3.01 है। एंड अब ये देखें हमने कार ओरिजिन का जो वेरिएबल है उसमें था डोमेस्टिक है या फॉरेन है। अब देखिए डोमेस्टिक उसने कहा है कि 52 इसमें से डोमेस्टिक है, मीन्स के 70%, एंड फॉरेन जो है वो 22 है, मीन्स के 30%। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सेल फाइल कहाँ गई है और कैसे बनी है। ये देखिए यहाँ पर इसकी एक्सेल फाइल बन गई है। ये देखिए यहाँ पर इसकी ये एक्सेल फाइल बन के आई है। हमने इसमें दी थी इसकी कि D कॉलन बैकस्लैश में डिस्क्रिप्टिव के नाम से सेव कर दो। इसने ये सेव कर दिया है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए वो जैसे एज इट इज़ स्टेटा पे बनी थी इसने एज इट इज़ यहीं पे डाल दी है। अच्छा, इसको पहले हम इसके कॉलम्स बड़े कर लेते हैं। ये देखिए ये सारे हमारे वेरिएबल्स नेम आ गए। टोटल हमारे पास ये सब था। फिर उसने टोटल को अलग अलग भी करके दे दिया यहाँ पर। अच्छा, ये जो कॉलम्स है ना हमारे C से लेके F तक, इसकी कोई नीड नहीं होती है, तो इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से। एंड ये जो है हमारी डिस्क्रिप्टिव रन हुई है, यहाँ से आप इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दें। ये अब टेबल आपके पास बिल्कुल रेडी है, आपने सिर्फ कॉपी करना है और आप अपना जो भी पेपर पब्लिश कर रहे हैं उसमें पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं, फॉर्मेटिंग अच्छी कर देते हैं ताकि ये लगे अच्छा लगे। कंट्रोल B कर दिया एंड इसको भी हम कर देते हैं
जितने भी हमारे वेरिएबल्स नेम है ना उसको बोल्ड कर देते हैं। डोमेस्टिक और फॉरेन तो कैटेगरीज हैं, इसको नहीं करते हैं। टोटल और ये जो है इसको भी हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं, ग्रे कलर इस पूरे को ही, ताकि हमारा टेबल जो है एक अच्छा लुक दे। चलें आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कमांड लेके आऊँगी, लेकिन एक डिफरेंट मेथड के साथ। मींस कि हम एसोसिएशन कैसे देख सकते हैं। ये तो हम सिंपल हमने डिस्क्रिप्टिव रन किया है, हम एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं अगर टेस्ट के थ्रू किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वह कैसे देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।